今和你的样子，但一路疾驰，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手无虑的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨季时又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天的字，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永远生灭离枝。मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है। तुम्हें लगा तुम मुझे हरा पाओगे? क्या ये मरने वाला है? Yan Yan. कागज का जादू, ली का शाही रहस्यमयी जादू, लोग इसे आसानी से नहीं सीख सकते। वहाँ कौन है? आप राजकुमार की दासी हैं ना? हम पहले मिले? लगता तो है। बोलो। क्या वो? तुम बहुत जानी पहचानी सी लग रही हो। यान यान, क्या वो तुम हो?
श्वान, श्वान, ड्रैगन महाराजा, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? हाँ, जोर साथियों को तो देख ही लिया होगा तुमने। क्या तुम सच में उनके प्रति वफादार हो, या फिर तुम्हारे कोई गंदे इरादे भी हैं जिन्हें तुम छुपा रहे हो? अच्छा है, मैं अभी तुम्हें उनके पास मिलने के लिए भेजता हूं। हमें महाराज को ढूंढना चाहिए, हमारे पास अब भी मौका है। फौजियों मर रहे हैं और वो हमारी मदद नहीं कर सकते। अगर जीव मर गए तो झांझू पर्वत बर्बाद हो जाएगा। हमें पर्वत छोड़ महाराज हमें छोड़कर ऐसे नहीं जाएंगे। मत जाओ, मत जाओ। तुम मेरी सबसे चहीती दासी हो। मैं किसी को अपने दिल के बहुत ही करीब रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वो अतीत को भूल सकती है और उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसे अपने साथ हंसते हुए देखना चाहता हूं। उसे सरल जीवन का आनंद लेना चाहिए। वो बचपना दिखाती है तो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो हमेशा कहती है कि मैं मजाक करता हूं। तुम लोग नहीं जा सकते। जाओ, नजदीक रहो। सुज़रेन महाराज शायद ये नहीं जानते होंगे, लेकिन तुम मुझे बुद्धिमान लगते हो। मेरे पास आओ और मुझे वो आध्यात्मिक दिया दे दो, फिर तुम जिंदा रह सकते हो। क्या ख्याल है?
बेवकूफ लड़के, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहां वापस मत आना। क्योंकि तुमने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास भेज रहा हूं। इसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। यहां तक कि अमर देवता भी नहीं। उठो, उठो। क्या तुमने महाराज जीवन को देखा? अब सफेद नदी के बचे हुए दुष्ट पापी पूरी देवभूमि पर हैं। कोई सुरक्षित जगह पर जाओ। उनके लिए चिंतित हूं। हम महाराज को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, ठीक है। अरमा, च्युअन, बहुत दर्द हुआ, बहुत जोर से। तुम ठीक हो ना? भागो, ध्यान से। आ जाओ, आ जाओ। भागो, जल्दी करो। तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे बिना मर जाती। तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुमने कैसे जाना मैं यहाँ पर हूँ? मैं तुम्हारा साया बन जाता हूँ। तुम बातें बहुत छुपाती हो। मुझे लगा तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, फिर मैंने भी पीछा किया। मुझे अंदाजा नहीं था उस काले पर्वत की गुफा का। हैं? तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैंने महाराज जी उनके लिए कुछ किया है, कुछ रहस्य में। तुम जादू टोना क्यों जानते हो? जादू टोना? हाँ। महाराज च्यू ने मुझे सिखाया था। लकड़ी एक झटके में कटती है। उम्मीद नहीं थी कि मैं पत्थर को भी काट सकता हूँ। अब चलो पर्वत के नीचे मेरे साथ। हर तरफ
ड्रैगन महाराज के आदमी हैं। यूयुन अकेला है, देवभूमि के शिष्य भी चले गए। यहाँ खतरा है। इतना मत सोचो। मुझे लगता है हमें पर्वत के नीचे जाके एक अच्छे गांव की तलाश करनी चाहिए। तुम थैली की कढ़ाई करना और मैं लकड़ियां काटूंगा, पानी ले आऊंगा और खाद बनाऊंगा। हम दोनों साथ साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं? मेरा मतलब है मुझे पर्वत के नीचे जाने से पहले कुछ तो करना है। क्या करना है? किसी को बचाना है। जिशन कहाँ है? उसे पर्वत के नीचे भेज दिया है। बाहर के लोगों को क्या तुमने मार डाला? ड्रैगन महाराज मर चुके हैं। तुम्हारे आदमी घेरे में हैं। ये सफल हो या ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं। तो तुम यहां मुझे मारने के लिए आई हो? मार दो। शोंसो, तुम मुझे बचाने आई हो? मैं छल कपट से तंग आ गई हूं। मेरा खुलकर अपमान करो। जुआन, ये बहुत शातिर है। मैं इसे सच में मारना चाहता हूँ। मैंने ज़ू ज़िचेन से कहा था जब वो सलामत जगह पर होगा तब तुम उससे मिल सकोगी। क्यों? तुम क्यों उससे मिलना नहीं चाहती? मुझे उसे खुद जाकर मिलना है। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। वास्तव में मैं जानती हूं तुमने भी मेरे जितना ही दर्द सहा। हम दोनों का दर्द एक ही है। जुआन, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। संभल कर। जुआन, क्या ये सच में एक राजकुमारी है? सब राजकुमारियों को ध्यान से। हल्का और नाजुक होना चाहिए, है ना? ये इतनी भारी क्यों है? बोलना बंद करो। हाँ, मैं इसे फेंक देना चाहता हूँ। चलो। ठीक है। राजकुमारी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम तो एक चहेती दासी हो ना, तो फिर तुम। ऐसी बातें तुम नहीं समझोगे। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मुश्किलों के समय में अपने आप को सलामत रख सकते हो। ये अच्छी बात है। हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ पर्वत के नीचे चल सकता हूँ? देखो, तुम्हारी मौसी का घर वहाँ पर है। मौसी, मैं आ रहा हूँ। संभल कर, ध्यान से। संभल के। ज्यादा चोट नहीं तो। तुम ठीक हो ना? संभल कर। आराम से। मेरे साथ अपना ध्यान रखो। हाँ, ध्यान रखो। हम चलते हैं जी, हम चलते। मौसी, 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 हम वापस आ गए। मौसी, आराम से। हम वापस आ गए। हम वापस आ गए। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बढ़िया। अरमान। मैं तो डर ही गई थी। चलो अंदर चलें। आ जाओ। हाँ, यान यान, ये लो। अच्छा हुआ तुमने इन्हें आगे के दरवाजे से जाने के लिए नहीं कहा। मैं आज शाही हॉल के पास गई थी। सारे जले हुए शव थे वहाँ। यहाँ के सभी शिष्य मर चुके हैं। ये सबसे बुरी बात नहीं है। मैं जानती हूँ सुज़रेन और महाराज पूरे दिन ड्रैगन महाराज के खिलाफ लड़ रहे थे। अंत में उन्हीं की जीत हुई, लेकिन किसी ने सुज़रेन को फिर से नहीं देखा। महाराज जियोन कहाँ पे हैं? ज्यादा भावुक मत बनो। महाराज जियोन ड्रैगन महाराज की तलवार के द्वारा भेदित कर दिए गए थे। उन्हें चोट भी लगी थी और फिर वो मर गए। मर गए?
ऐसी अफवाह देवभूमि में चारों ओर फैली है। मेरे खबरियों ने कभी झूठ नहीं बोला है। देखो, तुम इतनी चिंता मत करो। मेरे तैयार हो जाने के बाद तुम्हें मेरे साथ पहाड़ी के नीचे आना होगा, ठीक है? जॉन, जॉन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? यान यान, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। यान यान। तुम यहाँ पर नई हो, इसलिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा मैं, लेकिन तुम थोड़े से प्रशिक्षण के बाद यहाँ का सारा काम अच्छी तरह से सीख जाओगी। अब गरिमा के बारे में बात करो। तुम बहुत ही गंवार हो। मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दूंगी। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो। पानी जब चाहे चाय पत्ती को अपने साथ बहा सकता है। पत्ती को उसकी जगह पता होनी चाहिए। उसे पानी के एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्वान, तुम बहुत शरारती हो। शांत रहो। मैं जानता हूं तुम उसे याद कर रही हो। नहीं, उसने मुझे कई बार बचाया था। रख लो। यान यान, तुम्हारा चेहरा अमन के चेहरे जैसा क्यों है? और पवित्र देवभूमि की दासी क्यों? ये सारे सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं और मुझे सच में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। लेकिन मैं अपनी याददाश्त वापस नहीं जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो बीत गया उसे भूल जाओ। लेकिन अब मुझे एक और बहुत जरूरी काम करना है। चेहरा बदलने का जिक्र बहुत मामूली बात है, इससे कुछ नहीं हुआ। क्या तुमने मुझे माफ किया? मुझे माफ कर दो। मुझे बांस का जंगल और शाही बगीचा इसी तरह याद है। तुमने मुझे बहुत मारा था। हम यहाँ फिर से मिल सकते हैं। यान यान, 3 साल हो चुके हैं, पता है ना तुम्हें? जैसा कि मैं जानता हूँ, पहाड़ के नीचे एक सुंदर शहर है और वहाँ बहुत अच्छा पीच का बगीचा है। हम वहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं, या हमारे शहर में केकड़ा खाने के लिए जाएंगे, बीच पर टहलेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम्हें सफर करना इतना अच्छा नहीं लगता है। तुम बहुत सरल हो। तुमने कभी भी प्रसिद्धि या धन की परवाह नहीं की है, क्योंकि तुम एक ईमानदार साहित्यकार हो। तुम्हारे दिल में दुनिया और लोगों के लिए काफी जगह है। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सारी बातों ने जगह बना ली है। पीछे नहीं जा सकते। तुम्हारा शुक्रिया।
मैं जा रही हूँ। वो दूर जा चुकी है। वो जाने के लिए जोर दे रही थी। तुम अब उसे कभी भी वापस पा नहीं सकते। उसने बताया कि वो कहाँ जाएगी? क्या मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है? उसने कहा कि तुमने एक बारी है। जुआन, तुम्हें मास्टर जोऊ पसंद है ना? नहीं, तुम्हें महाराज जुयिन पसंद है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कोई पसंद नहीं है। ओ, अब समझा। तुम्हें पसंद नहीं है। अरमांग, तुम मेरे साथ पर्वत के नीचे गई क्योंकि तुम उन्हें टालना चाहती थी। मैंने सही कहा ना? मुझे अरमांग पसंद है। मुझे तुम्हारा भोलापन और दयालु स्वभाव पसंद है। तुम उनसे अलग हो। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ही रह सकती हूँ। सच में? क्या तुम पर्वत के नीचे मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अकेले रहकर बहुत सारे काम करने हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन अरमांग, फिर भी तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। ये सच है। चलें? हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी ये थैली हमेशा के लिए लेकर जाऊंगा। जुआन, तुम जानती हो, मैं तुम्हें तब से पसंद करने लगा था जब मैंने तुम्हें नौकरों के आंगन में देखा था। इसलिए मैंने शोऊ मौसी को तुम्हें उठाने के लिए कहा। मैंने सोचा था हम शांति से हमारी देवभूमि में रह सकेंगे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी। हम दोनों एक ही तरह के हैं। इस दुनिया में मेरे जैसे सरल इंसान ये नहीं समझेंगे। इस परेशान दुनिया में हम खुद को सुरक्षित रख पाए हैं, ये काफी अच्छी बात है। तुम यहां से 6 घंटे बाद जा सकती हो। मैं तुम्हें इस तरह से जाने के लिए कह रहा हूं, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूं। शांशु, ज़ीशान, तुम आराम करो। उसने कहा तुम नेक इंसान हो। ज्वानसू की देखभाल करने की अब तुम्हारी बारी है।
तुम बीमार हो, बाहर मत आओ, बताओ। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। यहाँ इतना वीराना क्यों है? वो सब कहाँ है? वो चले गए और वो भी चली गई। तुम्हें याद था? माफ करना, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं तुम्हें मुझे माफ करने के लिए विनती नहीं करूंगी। ज़ांशुआ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें यहां से जाना होगा। पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद ही जा सकते हैं। फिर सफेद नदी के क्षेत्र में तुम्हारी मां को लेने जाएंगे। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या हम जा सकते हैं? हाँ। चिंता मत करो। महाराजू, आप शाहू बहन ने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा ये राजकुमारी चुहान को सौंपना है। शुक्रिया, चलते हैं। भगवान भला करे, भगवान भला करे, भगवान भला करे। माफ कीजिए। हाँ? ये कौन है? चिंचुआ, तुम हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे लगा कि तुमने पहाड़ छोड़ दिया। कुछ तो बोलो। अरे बोलो ना। ओ, किसी ने तुम पे जादू टोना किया है। अच्छी बात है। अब तुम्हें मेरी मदद के लिए मुझसे विनती करनी पड़ेगी, समझ रही हो ना? क्या मुझे तुम्हें गुलाम की तरह बेच देना चाहिए या तुम मेरी दासी बनोगी? बोलो ना, बोलो। मुझे एक बात कहने दो, अभिमान अच्छी बात नहीं है। अगर महाराज जीव ने तुम्हें बिगाड़ा ना होता ना, तो शायद से तुम शायद से महाराज जीव। महाराज जीवन कहाँ है? क्या वो मर चुके हैं? हे, तुम मरो। उन्होंने गहरे घाव की वजह से खुद को छुपा लिया है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरे बारे में सोच रहे और मुझे देख रहे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम उन्हें महसूस कर सकते हो? थोड़ा बहुत। शायद उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। शायद वो अकेले हैं। शायद उन पर हमला हो रहा है। वो बहुत कमजोर हैं। बस करो, चलो मेरे साथ आओ। हाँ? नौकरों के आंगन में चलो। अच्छा, यहाँ कोई नहीं है। अरमान के जाने के बाद जाओ मौसी भी गायब हो गई हैं। जिचिन और शुआंजो भी चले गए हैं। मैं नहीं जानती फूजियन कहाँ है। तुम पागल हो? आध्यात्मिक दिया क्यों चुराया? वो महाराज जीव का खजाना है। बेवकूफ जाओ अरमान की मौसी है। वो लोग सब साथ में हैं, लेकिन मैं सच में नहीं जानती वो कहाँ है। उसी शहर में। क्या हुआ? जाओ मौसी को अपने शहर के यूपी बीच बहुत अच्छे लगते हैं। उनका शहर पवित्र देवभूमि के आसपास ही है, तो वो जरूर वहीं पर है। तो चलो हम चलते हैं ना, उनके शहर चलते हैं। जरा रुको। हम दोनों? अरे तुमने ही तो कहा, महाराज जीव ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तो अब से हम दोनों जीवों के लिए एक साथ राह देखेंगे। वो जरूर वापस आएंगे, समझ रही हो? वो वापस जरूर आएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें आईने में छुपा दूंगा। ये बात बिल्कुल भी भूलना मत।
मुझे आईने में देखने की बात कर रहे हो, पर तुम्हारे घाव तो... हाँ, उसकी चिंता मत करो। ड्रैगन महाराज के सिपाही मुझे हटाना चाहते थे, लेकिन वो कर ना सके, तो उन्होंने मुझे तोड़ने की कोशिश की। मैं ऐसा कैसे होने देता? फिर मैंने भी दिखा दिया और उनसे लड़ाई की। हमारे युवराज आ रहे हैं। इतनी जल्दी? जाओ तुम। जी। भाई आप अचानक यहां क्यों चले आए? पश्चिम में सूखा पड़ा है। वो ली की मातृभूमि हुआ करती थी। पिताजी ने जहां सूखा पड़ा उसकी जांच करने को कहा है, ताकि लोग परेशानी ना खड़ी कर सके। भाई आप बहुत मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं। खुशबू कहां से आ रही है? खुशबू कहां से आ रही है? ये एक बटुआ दिया है शाही वैद्य ने। ये हमें तंदुरुस्त बनाता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं निकाल सकता हूं। तुम बसंत और गर्मियों की छुट्टी मनाने नहीं आए क्योंकि तुम बीमार थे। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए परेशान है। उन्होंने मुझे तुम्हें देखने को भेजा है। हमारे पूर्वजों और भगवान का आशीर्वाद है। मैं वैद्यों की दवा से बिल्कुल ठीक हो गया हूं। देखिए भाई, मैं बाहर जाकर खेल सकता हूं। जानकर अच्छा लगा। पिताजी ने कहा है कि अगर तुम अब भी ठीक नहीं हुए तो फिर तुम्हें इलाज के लिए कहीं और लेकर जाएंगे। अरे हाँ, पिताजी मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं नाम का राजकुमार हूं जिसे कुछ नहीं आता, है ना भाई? देखिए, इस शहर में काफी सुंदर जगह है और यहाँ का मौसम खुशनुमा है। मुझे बहुत पसंद है और मैं यहाँ बेफिक्र राजकुमार बनकर रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे पता चला कि तुम जादू टोना के बारे में सीख रहे हो और किसी अजीब जादूगर से। भाई, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं खेल सकता, इसलिए मुझे कुछ जादूगर चाहिए जो मेरे साथ खेल सके। मुझे वो पसंद है। जितना मैं जानता हूं, किसी ने तुम्हें पवित्र देव भूमि पर देखा है। तुम अमर बनना चाहते हो। 3 साल पहले तुम दक्षिण पश्चिम विस्तार में अपनी मर्जी से आए थे। तब तुम्हें हमेशा सबसे आगे रहना पसंद था। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? देवभूमि के सुजरेन मेरे पड़ोसी हैं। वो बहुत दयालु हैं। वो अमर होने का दावा करते हैं और कभी भी बाहर नहीं आते। तो भाई, मैं उनके सामने अपनी इज्जत को कैसे उछाल सकता हूँ? तो भाई, अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। पवित्र देवभूमि अब सुरक्षित जगह नहीं रही, तुम जानते हो। नहीं तो? तुम सच में नहीं जानते? सच में। सच बोलोगे? अच्छी जगह है। बेफिक्र राजकुमार बन के खुश रहो मेरे प्यारे भाई। जैसा आप कहें। याद रखना, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता हूँ। मुझे पता है भाई, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छे से पढ़ना। यहाँ मुझे एक रात के लिए रुकना होगा, फिर मैं कल सुबह चला जाऊंगा। सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं और बातचीत नहीं करेंगे मेरे साथ? जरूरत नहीं है, भूत के त्योहार में मिलेंगे। पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? भूत का त्योहार, मैं वहां जाऊंगा। चलो, इसे देखो। वाह! 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 अरे, मेरे लिए रुको।
白首相挽，弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。阅尽这凡世的情怀。